जरा सोचो कि तुम पबजी खेलने में व्यस्त हो और बाहर की दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल जाए और आप ज़ॉम्बी के डर के मारे अपने कमरे में ही फंस जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? अपना अपना कमेंट करना। कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में और हमारा हीरो ज़ॉम्बी वायरस से कैसे डील करता है, तो आइए पता लगाते हैं एक्सप्लेनेशन सुनकर। मूवी का नाम #अलाइव होता है। कहानी शुरू होती है और हमें बेड पर लेटे एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम हीरो होता है। हालांकि ये नाम हमने ही रखा है, असली नाम तो जुनवू है, पर इसे हम हीरो ही कहने वाले हैं। घड़ी में सुबह 10 बजे का अलार्म बजता है और हमारा हीरो उठ जाता है। वो फ्रेश होता है और फ्रिज में खाना ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े एक लिफाफे पर पड़ती है जिसमें उसकी माँ ने कुछ पैसे और एक नोट छोड़ा था। नोट में उसकी माँ ने लिखा था कि वो कुछ काम से बाहर गए हैं और घर का सामान पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए मार्केट से कुछ सब्जियां और कुछ सामान लेकर आना। ये तो भाई मेरी भी प्रॉब्लम है। पर अपना हीरो गेम खेलने में इतना आलसी हो जाता है कि वो मार्केट नहीं जाता, बल्कि वो अपने पीसी को ऑन करता है और गेमिंग में लाइव आ जाता है। ऐसा लगता है कि भाई का यूट्यूब चैनल है। खैर उसके दोस्त गेम में न्यूज देखते हुए कहते हैं कि क्या ऐसा सच में हो रहा है और हमारे भी शहर में हो रहा है। उनकी बातें सुनकर हीरो को कुछ समझ में नहीं आता है और वो भी अपने टीवी को ऑन करता है और टीवी में बता रहे होते हैं कि सियोन शहर में ज़ॉम्बी वायरस बुरी तरह से फैल रहा है और लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं और दूसरों को काट कर भी उन्हें भी ज़ॉम्बी बना रहे हैं। तभी हीरो के फोन में गवर्नमेंट का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि ये वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से इमरजेंसी लॉकडाउन लग चुका है और सभी को अपने घर के अंदर बंद रहने को कहा गया है। लेकिन तब तक तो पूरे शहर में कांड हो चुका था। जब हीरो खिड़की से बाहर देखता है तो सोसाइटी के लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। उस ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करके उन्हें काट रहे होते हैं। इसी बीच एक माँ अपनी बेटी की तरफ जा रही होती है। जैसे ही माँ अपनी बेटी को गले लगाती है तो बेटी उसके गर्दन पर काट रही होती है। तभी हीरो के दरवाजे पर जोर से आवाज आ रही होती है और जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर देखने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसका पड़ोसी झट से अंदर आ जाता है, लेकिन हीरो उसे बाहर निकलने को कहता है। इस पर पड़ोसी कहता है कि जब मेरा भाई अंदर आया तो मुझे ही काट रहा होता है, इसलिए मैं अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। लेकिन हीरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसे बाहर जाने को फोर्स करने लग जाता है। इस पर पड़ोसी कहता है कि मुझे जोर से लगी है और मुझे बाथरूम जाना है, जिसमें उसे हीरो बाथरूम जाने देता है। अभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती है कि ज़ॉम्बीज़ के काटने पर कुछ समय तो वो ठीक होते हैं पर जल्द ही आक्रामक हो जाते हैं और वो चिल्लाते हैं और उनकी आंखों से खून आने लगता है और वो जल्द ही ज़ॉम्बीज़ में परिवर्तित हो जाते हैं और दूसरों को काटकर उन्हें भी ज़ॉम्बी बनाना चाहते हैं, इसलिए आप बचकर रहें और किसी के पास न जाएं। ये सुनकर हीरो जल्द ही चाकू निकाल लेता है। जैसे ही उसका पड़ोसी बाथरूम से बाहर आता है तो उसे वो चाकू की नोक पर रख लेता है और कहता है पहली फुर्सत में निकल। लेकिन तभी उसके पड़ोसी के अंदर ज़ॉम्बीज़ के लक्षण आने लगते हैं और वो हीरो को काटने के लिए उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन अपने हीरो ने बाहुबली की ताकत से उसे बाहर कर दरवाजा बंद कर दिया। उसके कुछ समय बाद देखते हैं हीरो ने दरवाजे को मजबूत करने के लिए उसके आगे फ्रिज लगा दिया है। उसके बाद अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाता। तभी उसके फोन में उसकी माँ का मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि हम सभी सेफ हैं, क्या तुम भी सेफ हो? हम अभी नहीं आ सकते और घर के अंदर रहना और सेफ रहना और टीवी में दिखाए गए सभी निर्देशों का पालन करना, कुछ भी करके बस जिंदा रहना। अब टीवी में दिखाया जाता है कि लॉकडाउन काफी दिनों तक रहेगा, इसलिए सभी को 60 दिनों के लिए खाने का जुगाड़ करना होगा। ये सुनकर हीरो अपने सभी खाने को एक टेबल पर रखता है जो ज्यादा से ज्यादा 9 दिनों तक ही चलेगा। इससे हीरो दुखी हो जाता है और कहता है कि काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती, काश मार्केट से खाना ले आया होता और मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। खाने की कमी को देखकर उस रात वो भूखा ही सोता है और दूसरे दिन जब हीरो उठता है तो देखता है कि सोशल मीडिया पर हेल्प के लिए लोग पोस्ट कर रहे हैं, इसलिए हीरो भी एक कागज पर अपना एड्रेस लिखता है और #अलाइव लिखकर पोस्ट कर देता है। इसके कुछ समय बाद अपने फोन को ड्रोन से टेप की मदद से बांध देता है और आसपास के जिंदा इंसानों को ढूंढने के लिए ड्रोन उड़ाने लगता है, लेकिन उसे बाहर कोई जिंदा इंसान नहीं दिखता और हर जगह ज़ॉम्बी सी दिखाई दे रहे होते हैं। उतने में ही उसके ड्रोन की बैटरी डाउन होने लगती है, इसलिए वो वापस आकर गेम पर लग जाता है। तभी इंटरनेट भी चला जाता है, इसलिए वो दुखी होकर सोने चला जाता है। लेकिन जब रात को वो सो रहा था तो उसे बाहर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं, तो वो उठकर देखता है कि लेडीज पुलिस के पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़े होते हैं। लेडीज पुलिस उनसे बचकर भाग रही होती है और उन पर गोलियां भी चलाती है, लेकिन जल्द ही उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती है और वो रिलोड कर रही होती है। तभी ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं और गन भी वहीं छूट जाती है। तभी भूखे प्यासे ज़ॉम्बीज़ उस पर टूट पड़ते हैं। ये देखकर हीरो जोर से चिल्लाकर बोलता है कि उसे छोड़ दो। ये सुनकर ज़ॉम्बीज़ कातिल नजरों से उसे देखने लगते हैं और हीरो को बुरी तरह से इग्नोर करके चुपचाप से डिनर करने लगते हैं। तभी हीरो की चिल्लाने की आवाज सुनकर एक ज़ॉम्बी उसके गेट पर आ जाता है, लेकिन रास्ते पर फ्रिज लगने के कारण वो अंदर नहीं आ पा रहा था और हीरो भी फ्रिज पर जोर लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी के अंदर बाहुबली की ताकत होने से उसे रोक नहीं पाता और ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है। ये देखकर हीरो भी अपने दिमाग का यूज करता है और जल्दी से भागकर बालकनी में लटक जाता है। ये देखकर उसे खाने के लिए ज़ॉम्बीज़ बालकनी में आता है तो वो सीधा नीचे गिर जाता है।
वो पुलिस ऑफिसर भी ज़ॉम्बीज बन चुकी थी। इसके बाद हीरो देखता है कि दरवाजे के आगे लगाया हुआ फ्रिज से सारा खाना नीचे गिरकर बर्बाद हो जाता है, इसलिए वो उस रात भी भूखा सोता है। और अब सीधा 7वां दिन दिखाया जाता है जहाँ हीरो काफी भूखा होता है, इसलिए वो अपने पिता का प्रीमियम कलेक्शन निकालकर पैग मारता है और वो कहता है आण दो फ्री की दारू आण दो। पर इस चीज से भी उसकी भूख शांत नहीं होती, फिर भी अपने पेट को जैसे तैसे दिलासा दे रहा होता है। लेकिन तभी हरामी टीवी वाले नूडल का एड चला देते हैं, इससे हीरो का मन भी नूडल खाने को हो जाता है और वो अपने आखिरी बचे इमरजेंसी नूडल को खाने लग जाता है। उसे खाने के बाद उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है और तभी उसे पता चलता है कि उसका पानी भी खत्म हो चुका है और नल में भी पानी नहीं आ रहा। अब सीधा 10वां दिन दिखाया जाता है जिसमें हीरो वीडियो बनाता है और कहता है कि मेरा दाना पानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यहाँ पर किसी से कनेक्ट करने के लिए कोई सिग्नल नहीं है। तभी हीरो को याद आता है कि उसकी माँ रेडियो सुना करती थी जो बिना सिग्नल के चल जाता था, डूबते को तिनके का सहारा। इसलिए वो रेडियो सुनने के लिए ईयरफोन ढूंढने लगता है, लेकिन उसके पास सभी ईयरफोन वायरलेस थे, लेकिन रेडियो सुनने के लिए वायर ईयरफोन की जरूरत थी और यहाँ पर हीरो को निराशा ही हाथ लगती है। अब इसके बाद सीधा 15वां दिन दिखाया जाता है जहाँ हीरो ने अपने पिता के सारे क्वार्टर पी लिए होते हैं और वो अभी नशे में झूमकर डांस कर रहा होता है और साथ ही साथ उसे इल्यूजन भी हो रहा होता है जिसमें वो अपने परिवार वालों को घर पर आता हुआ देखता है। जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि वो सपना देख रहा होता है, जिससे नाराज होकर वो रोने लगता है। इसके कुछ समय बाद थोड़े से नेटवर्क मोबाइल में आते हैं। हीरो देखता है कि उसकी मॉम का वॉइस मैसेज आया होता है। अंदर अच्छा नेटवर्क नहीं होने के कारण उसे मैसेज सुनाई नहीं दे पा रहा था, इसलिए वो बालकनी में लटक कर मैसेज सुन रहा होता है जिसमें उसकी माँ कह रही होती है कि हम तुम्हारे डैड के ऑफिस में है, हमारी सिस्टर भी हमारे ही पास है। तभी हीरो सुनता है कि ऑफिस में भी ज़ॉम्बी आ चुके हैं। लोगों की चीखों व भगदड़ से पता चलता है कि उसके माता पिता को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया है। अब उसके माता पिता भी ज़ॉम्बीज बन चुके थे। ये सुनकर हीरो रोने लगता है और कमरे में पड़े सामान को तोड़ने लगता है। वो बड़े ही गुस्से में बाहर आता है और पास ही पड़े ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। बस एक ज़ॉम्बी को मारने के बाद हमारे हीरो के अंदर जोश आ जाता है और दूसरे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए जाता है। तभी खुखार ज़ॉम्बीज के ग्रुप को अपनी ओर आते देखता है और वो 9-2-11 हो जाता है और वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने कमरे में आ जाता है। हीरो को कमरे में बंद हुए अब 20 दिन हो जाते हैं। उस रात वो देखता है कि आर्मी वाले ज़ॉम्बीज को मारने के लिए जगह जगह पर धमाका कर रही है। अब हीरो के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा होता है। अगर वो खाना लेने बाहर गया तो ज़ॉम्बीज के हाथों वो मर जाएगा, यदि नहीं गया तो भूखा ही मर जाएगा। दोनों तरफ ही मौत है। पर अपने हीरो ने एक तीसरा रास्ता भी निकाल लिया था और वो ना ही ज़ॉम्बीज का खाना बनेगा और ना ही भूखा मरेगा, बल्कि फांसी लगाकर मरेगा। इसे तो 11 तोहफों की सलामी देनी चाहिए। अब वो फांसी में लटक कर लुटकने ही वाला होता है। तभी सामने के डिपार्टमेंट से कोई लेजर लाइट मारता है और ऐसा ना करने के लिए सिग्नल देता है। हीरो बड़ी कोशिश करके नीचे गिरता है और वो देखता है कि सामने के डिपार्टमेंट से एक खूबसूरत लड़की उसे दूरबीन से देख रही होती है। वो लेजर लाइट से सुसाइड ना करने का संकेत देती है और कहती है कि हम कल सुबह बात करेंगे, क्योंकि रात में ज़ॉम्बीज का खतरा ज्यादा था। वो भी उसकी बात मानकर चुपचाप से जाकर सो जाता है, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए एक उम्मीद मिल चुकी थी। दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाया जाता है जो हमारे हीरो की तरह फट्टू नहीं है, बल्कि उसने तो ज़ॉम्बी से बचने के लिए कई जाल बिछाए हुए हैं। उसके पास थोड़ा पानी और खाना अभी तक भी बचा हुआ है। अगले दिन हमारा हीरो बालकनी में आता है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। और मोबाइल में लड़की को अपना नाम लिखकर बताता है और वो लड़की भी अपना नाम लिखकर बताती है। उसका नाम किम यो बीन था। इतना प्यारा नाम, इतनी खुशी मुझे। इसे हम प्यार से कश्मीर कहेंगे। इतने में एक कश्मीर के दरवाजे पर एक ज़ॉम्बीज आ जाता है जो उसके बनाए जाल में फंस चुका था। लेकिन कश्मीर इतनी बहादुर है, कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बीज का काम तमाम करने में से पीछे नहीं हटती। उसके बाद वहाँ बारिश हो जाती है, इसलिए वह दोनों पानी का जुगाड़ करने के लिए सारे बर्तनों को बाहर रखकर भरने लगते हैं। अगले दिन वे फिर से मिलते हैं। हमारा हीरो पहली नजर में ही कश्मीर को पसंद करने लगा था, लेकिन भूख से तड़पता हुआ उसका पेट साथ देने से साफ इनकार कर देता है। कश्मीर उसे खाना देने के लिए एक बॉल में रस्सी बांधकर उसकी ओर फेंकती है, लेकिन बॉल नहीं पहुंच पाता है और नीचे गिर जाता है। इसलिए हीरो ड्रोन की मदद से कश्मीर तक रस्सी पहुंचाता है, जिसे उसे रस्सी से खाना पानी भेजती है। हीरो कई दिनों का भूखा था, इसलिए वो खाने पर टूट पड़ता है। तभी वो कश्मीर का लिखा हुआ नोट पढ़ता है। उसमें लिखा था, रुको जरा, धीरे धीरे खाओ। तभी हीरो देखता है कि एक ज़ॉम्बी रस्सी की मदद से कश्मीर के कमरे पर चढ़ने की कोशिश करता है। वो रस्सी कश्मीर ने टेबल से बांध रखी थी। जैसे ही ज़ॉम्बी रस्सी को खींचता है, कश्मीर टेबल से टकराकर बेहोश हो जाती है और टेबल भी बालकनी में अटक जाती है। वो ज़ॉम्बी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। साला इस मूवी में
में ज़ॉम्बीज ज्यादा ही एडवांस हैं। कश्मीर को बचाने के लिए हमारा हीरो ड्रोन उड़ाकर ज़ॉम्बीज को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज इतना हरामी था कि उसके ड्रोन को ही क्रैश कर देता है। अब ज़ॉम्बीज कश्मीर की बालकनी में पहुंच जाता है, लेकिन तभी कश्मीर आकर उसका हाथ काट देती है, जिससे ज़ॉम्बीज नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देख सभी ज़ॉम्बीज तुझे देख लेंगे वाले मूड में आ जाते हैं। इसके अगले सीन में हीरो को देखते हैं जिसके पास दाना पानी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, इसलिए वो अपनी पूरी तैयारी से पास वाले कमरे में जाकर खाना ढूंढने लगता है, जहाँ उसे थोड़ा बहुत खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं। तभी वो पास में लगी फोटो में देखते हैं कि वहाँ के ओनर पहाड़ चढ़ते थे, इसलिए उसे बहुत सी चीजें काम की मिल जाती हैं। वहाँ से वायर वाले ईयरफोन और भी बहुत चीजें लाता है, लेकिन तभी घर में छुपा हुआ एक ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे तैसे हीरो जान बचाकर अपने कमरे में आ जाता है। वो एक बैग में कुछ खाना और वॉकी टॉकी डालकर कश्मीर को देता है। एक दिन वो दोनों वॉकी टॉकी में बात करने लगते हैं और कश्मीर उसे खाने के लिए शुक्रिया कहती है। अब वह दोनों खाना बनाते हुए बात करने लगते हैं। ऐसे ही एक दूसरे को अपनी दुख भरी कहानियां सुनाकर टाइम पास करने लगते हैं। तभी हीरो कुछ आवाज सुनता है, उसे लगता है कि बारिश हो गई और मुझे जल्दी से बाल्टी में पानी भरना होगा। तब वो दोनों बाहर देखते हैं तो कोई बारिश नहीं हो रही थी। तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो ज़ॉम्बीज के पैरों की आवाज है। दरअसल सभी ज़ॉम्बीज ने उनका खात्मा करने का मूड बना लिया था और वो सभी मिलकर उनके डिपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगे थे। देखकर कश्मीर जल्दी से अपना हथियार लेती है और बालकनी से नीचे कूद जाती है। नीचे पहुंचकर हीरोइन की तरह ज़ॉम्बीज को कुल्हाड़ी से मारने लगती है। तभी उसे वो गन भी मिल जाती है जो रात को पुलिस ऑफिसर के हाथ से छूट गई थी। तभी कुछ ज़ॉम्बीज कश्मीर को काटने की कोशिश करते हैं। तभी अपना हीरो भी हीरो की स्टाइल में वहां आ जाता है और ये दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं और बचते हुए बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर आ जाते हैं। तभी वहां पर भी ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी एक आदमी दरवाजा खोलता है और उन दोनों को बचा लेता है। तभी वो आदमी दोनों को अपने कमरे में ले जाता है और उन्हें खाना पानी देता है और कहता है कि रेस्क्यू टीम के आने तक तुम यहीं रुक सकते हो। तभी उन्हें पता चलता है कि रेस्क्यू टीम आने वाली है तो वो दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक हीरो बेहोश होने लगता है। कुछ समय बाद कश्मीर भी बेहोश हो जाती है क्योंकि उस आदमी ने खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी। वो कश्मीर के हाथ बांधकर एक कमरे में बंद कर देता है जहाँ उसने अपनी ज़ॉम्बीज बनी पत्नी को बांध रखा था। पता चलता है कि वो अपनी पत्नी के भूख की शांत करने के लिए लोगों को खिला रहा होता है। वो अपनी बीवी से इतना प्यार करता था कि अपने बच्चे को भी उसे खिला दिया। वो दरवाजा बंद करके रस्सी खींचकर अपनी बीवी को खोल देता है और वो ज़ॉम्बीज कश्मीर पर अटैक करने लगती है। इधर से आ रही चिल्लाने की आवाज से हीरो को भी होश आ जाता है। वो आदमी के ऊपर बंदूक तानकर उसे रोकने को कहता है, लेकिन तब तक अंदर से आने वाली आवाज भी बंद हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी बीवी ने कश्मीर को मार दिया है, इसलिए वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वैसे ही कश्मीर ज़ॉम्बीज को आदमी के ऊपर धकेल देती है और वो ज़ॉम्बीज अपने पति को ही काट देती है और वो आदमी भी लव बाइट समझकर उसे खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाता है। ये आदमी भी ज़ॉम्बीज ना बने कश्मीर उन दोनों को गोली मार देती है। तभी गोली की आवाज सुनकर नीचे खड़े सभी ज़ॉम्बीज ऊपर आने लगते हैं। ये देखकर उन दोनों को लगता है कि शायद अब वह नहीं बचने वाले। वह डिसाइड करते हैं कि खुद को गोली मारकर वहीं सुसाइड कर लेंगे। कश्मीर हीरो को बंदूक देती है और उसे मारने को कहती है, लेकिन तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है जो सर्वाइवल रेस्क्यू करने के लिए उड़ रहे थे। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर ये दोनों सुसाइड का प्लान कैंसिल करते हैं और जल्दी से बाहर निकलकर छत की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज भी वहां आ चुके थे और उनका पीछा कर रहे थे। हीरो एक साइकिल से ज़ॉम्बीज को सीढ़ियों पर रोकता है और कश्मीर को जल्दी से छत पे जाने को कहता है। ज़ॉम्बीज को वहां रोककर हीरो भी छत पर आ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन वो देखते हैं कि वहां पर कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। ज़ॉम्बीज भी दरवाजा खोलकर उनकी ओर आने लगते हैं। हीरो ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाता है पर जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। ये सीन देखकर लग रहा था कि शायद इन मूवी में इनकी मौत लिखी हुई है, लेकिन तभी आर्मी का वहाँ हेलीकॉप्टर आ जाता है और सोल्जर ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाकर उन्हें बचा लेते हैं। अंत में पता चलता है कि जो हीरो ने हैशटैग अलाइव वाली पोस्ट डाली थी उसकी वजह से रेस्क्यू टीम उस तक पहुंच पाई थी। ये देखकर लोग भी हैशटैग अलाइव लेकर पोस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। और यदि आपकी सिचुएशन ऐसी होती तो आप क्या करते? मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।